हेलो गाइस, वेलकम टू बराड़ डिजिटल। मैं जयदीप बराड़। आज जो हम लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन। ये जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं, एसएससी सीईटी है, हरियाणा पुलिस है, रेलवे ग्रुप डी है, उसके अलावा एसएससी जीडी है, आर्मी है, नेवी है, इवन आपके स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल के जितने भी एग्जाम होंगे उसके लिए सभी के लिए क्या है, बेनिफिशियरी है। सभी के लिए आपको ये इसका क्वेश्चन का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किसका पार्ट है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, या कह सकते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो कौन है फाउंडर कह लो, जो माइक्रोसॉफ्ट के कंपनी के फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं हमारे बिल गेट्स। कौन है इसके फाउंडर? बिल गेट्स। और जो इसके करंट सीईओ है, सीईओ, वो है सत्य नडेला। कौन है? सत्य नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेनू इज सिलेक्ट टू प्रिंट? प्रिंट करने के लिए हमें कौन सा मेनू को सिलेक्ट करना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फाइल। कौन सा हुआ राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, फाइल। अब ये फाइल है ना, जो हमारा 2007 से पहले के जो ऑफिस थे वहाँ था, लेकिन जैसे 2007 के बाद या 2007 के ऑफिस आए तो अब ये टैब बन चुके हैं। जैसे होम टैब है, इंसर्ट टैब है, उसके बाद व्यू है, रिव्यू है, रेफरेंस है। तो वहाँ ये फाइल का ऑप्शन है जो हम प्रिंट करने के लिए, वहाँ ये ऑप्शन कहाँ आता है? वो आता हमारा लेफ्ट हैंड साइड के टॉप के ऊपर हमारा क्या होता है? ऑफिस बटन लिखा होता है। क्या होता है? ऑफिस बटन। उसके अंदर आप क्लिक करोगे तो वहाँ आपका क्या होगा? प्रिंट करने के लिए आपका ऑप्शन मिलेगा। वहाँ सेव है, ओपन है, प्रिंट है, तो वहाँ से हम इसको कर सकते हैं नए वाले ऑफिस में। और पुराने वाला में क्या था? फाइल ऑप्शन हमें ओपन करना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड से कौन सी की के दबाने से, कीबोर्ड से कौन सी की के प्रेस करने से हम स्लाइड शो कर सकते हैं? पावर पॉइंट के अंदर कौन सी की हम प्रेस करें जिससे क्या हो जाए? हमारी स्लाइड शो हो जाए। तो उसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, F5। क्या दबाएंगे हम? F5 प्रेस करेंगे तो आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेटिंग, किसी की भी फॉर्मेटिंग करने के लिए स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फॉन्ट साइज कितना अवेलेबल है? किसी के ऊपर हमें अगर फॉर्मेटिंग करनी, जैसे एमएस वर्ड में करनी है या एक्सेल में करनी, उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, हमें कोई भी हमने वर्ड डाल रखा है, जो भी डाल रखे हैं उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, तो स्मॉलेस्ट छोटे से छोटा और लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिनिमम है 8 और मैक्सिमम है 72। ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब हम खोल के देखेंगे तो सबसे छोटा हमें 8 दिखाई देगा और नीचे हमें 72 दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू अप्लाई ऑन द कैरेक्टर इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड के अंदर हम मैक्सिमम कितना फॉन्ट साइज अप्लाई कर सकते हैं? वो बाय डिफ़ॉल्ट था, ये कितना अप्लाई कर सकते हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 1638। वहाँ दिखाई ऐसे देगा हमें 872, लेकिन ये मैक्सिमम 1638 पॉइंट हम वहाँ लिख के इसको अप्लाई कर सकते हैं। इतना बड़ा हमारा कोई भी कैरेक्टर या कोई भी वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए कौन सी फाइल रिस्पॉन्सिबल है? एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए इनमें से कौन सी फाइल रिस्पॉन्सिबल है? तो इनमें से जो फाइल है ऑप्शन नंबर सी, WinWord.exe। क्या है? WinWord.exe, ये फाइल रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर कई बार हमारा एमएस वर्ड नहीं ओपन हो तो हमें क्या करना होता है? हम जाएंगे रन के अंदर, रन के अंदर ये लिखेंगे हम WinWord विदाउट स्पेस के और एंटर मारेंगे तो एमएस वर्ड ओपन होके आ जाएगा। EX की जो लिखकर क्या है, इसका मतलब एग्जीक्यूशन फाइल है। ये क्या है? एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूशन फाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद आता है हाउ मैनी कॉलम यू इंसर्ट इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट? मैक्सिमम एमएस वर्ड के अंदर हम कितने कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं? एमएस वर्ड के अंदर हम मैक्सिमम कितने कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं? कॉलम, जैसे ये पेज हो गया हमारा, तो पेज के अंदर जैसे हम कॉलम डालेंगे ऐसे, जब टेबल इंसर्ट करते हैं तो मैक्सिमम कितने कॉलम हम इंसर्ट करते हैं? कॉलम ये खड़ी लाइन होती है, तो मैक्सिमम कॉलम है ऑप्शन नंबर डी 63। हम कितने डाल सकते हैं? 63 मैक्सिमम कॉलम एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर हमें डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो सिमर, स्पार्कल टेक्स्ट, ब्लिंकिंग बैकग्राउंड, इनको क्या कहा जाता है? सिमर, स्पार्कल्स,
ब्लिंकिंग बैकग्राउंड, इनको क्या बोला जाता है या किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है ऑप्शन नंबर सी हमारा टैक्स इफेक्ट। इनको क्या जाता है? टैक्स इफेक्ट। इसके अंदर जैसे आपकी सिमर हो जाएगी, कोई टैक्स स्पार्कल हो जाएगी और ब्लिंकिंग बैकग्राउंड दिखेगा, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर सी है, टैक्स इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल शॉर्टकट की के कौन सी यूज करना है कि हम किसी रो को हाइड कर सकते हैं? MS एक्सेल के अंदर अगर हमें किसी रो को हाइड करना है, MS एक्सेल के अंदर कौन सी शॉर्टकट की है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी रो को हाइड कर सकते हैं? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी है हमारा कंट्रोल प्लस F9 हम प्रेस करेंगे। ऑप्शन नंबर जो सी हमारा कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा आपकी, जैसे आपकी ये इस तरह की रो है तो आप इसको सेलेक्ट करके जैसे कंट्रोल प्लस F9 दबाओगे तो ये रो क्या हो जाएगी आपकी, हाइड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में टाइटल बार पर क्या डिस्प्ले होता है, किसका नाम डिस्प्ले होता है? MS एक्सेल के अंदर टाइटल बार पर किसका नाम डिस्प्ले होता है? जब भी हम MS एक्सेल खोलेंगे तो टाइटल बार पर हमेशा क्या दिखाएगा? वर्कबुक। ऑप्शन नंबर बी वर्कबुक दिखाई देगा, वर्कबुक का नाम और वर्कबुक दिखाई देगा, कौन सी वर्कबुक है उसका नाम क्या है, 1 है 2 है, इस तरह की वर्कबुक हमें दिखाई देगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी कॉलम आर वन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो एक शीट होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, उसके अंदर कितने कॉलम होते हैं? मतलब अगर ये शीट है हमारी, ये शीट है इस तरह से, तो यहाँ आपको कॉलम दिखाई देंगे इस तरह के, तो टोटल कितने कॉलम होते हैं? ये हमारी ऐसे रो होती है, यहाँ आपको ऐसे मिलेगा A B C, तो ये टोटल कितने कॉलम, और ये ऐसे रो होती है, तो टोटल कॉलम कितने हैं? तो टोटल कॉलम हमारे ऑप्शन नंबर बी है 16,384। कितने हैं? 16,384। इसको लिखा कैसे जाता है? जैसे ए से स्टार्ट होता है ये और लास्ट में होता है ए से X F D। अब जैसे ए के बाद हम करते हैं तो जैसे यहाँ Z आ गया, 26 हो गए, तो आगे कैसे आएगा? फिर आगे आ जाएगा AZ BZ CZ DZ, इस तरह से फिर आगे चलता रहेगा ए आगे, इस तरह से आगे ये क्या होता जाएगा, कंटिन्यू। टोटल हमारे हो गए 16,384। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम कितने रो को होती है एक शीट के अंदर? माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल के अंदर टोटल कितनी? हाउ मैनी रो आर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट? एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट के अंदर कितनी टोटल मेरी क्या होती है, रो होती है? तो टोटल रो होती है हमारी 10,48,576। कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी 10,48,576। ये ऐसे होती है 1 2 3 4 5। अगर आपको इसको देखना पड़ है तो सभी को, तो क्या करना होता है हमें, हमारा कीबोर्ड पर जो न्यूमेरिक कीपैड है इस साइड हमारा क्या होता है, एक एंड का बटन होता है। क्या होता है? एंड का। जैसे आप एंड का बटन दबाओगे और इस साइड वाला एरो, लास्ट वाला एरो पर क्लिक करोगे तो लास्ट में आप पहुंच जाओगे 10,48,576। टोटल कितनी है हमारी रो है? टोटल हमारी रो MS शीट के अंदर 10,48,576 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ULSI स्टैंड फॉर, ULI स्टैंड फॉर है, इसका मीनिंग है ऑप्शन नंबर बी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ये कहाँ है? जो हमारी कंप्यूटर की जो 5th जनरेशन चली है ना, उसके अंदर इसका यूज हो रहा है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके अंदर हम हजारों में इवन लाखों में ट्रांजिस्टर को चिप के ऊपर इंस्टॉल करें, चिप के ऊपर नैनो टेक्नोलॉजी से उसके ऊपर इंस्टॉल करके हम उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करें कि मैक्सिमम कितने बढ़ा सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को बोला जाता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो शीट होती है, एक शीट से दूसरी शीट पर मूव करने के लिए हमें कौन सी शॉर्टकट की है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अगर एक शीट है, एक शीट से हमें दूसरी शीट पर मूव करना है तो कौन सी शॉर्टकट की इसके लिए होती है? तो इसके लिए होती है हमारी ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस पेज डाउन। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस पेज डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन एडिट एग्जिस्टिंग एक्सेल डाटा बाय द प्रेसिंग द की। हमें एग्जिस्टिंग डाटा मतलब जो पहले से एक्सेल के अंदर कोई डाटा है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें क्या करना है, एडिट करना है या मॉडिफाई करना है। तो उसके लिए कौन सी की को हम दबाएंगे? तो इसके लिए दबाएंगे हम ऑप्शन नंबर बी F2 की। क्या दबाएंगे? ऑप्शन नंबर बी F2 की को प्रेस करेंगे तो हमारा जो एग्जिस्टिंग डाटा है उसको हम मॉडिफाई करने के लिए इनेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज द बेस्ट व्यू ऑफ यूज ऑफ द सेटिंग ट्रांजैक्शन इफेक्ट टू आर स्लाइड इन प्रेजेंटेशन। MS पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन के सभी सेटिंग ट्रांजैक्शन के इफेक्ट को देखने का बेस्ट व्यू क्या है। इसका मतलब क्या है, MS पावर पॉइंट में जब हम सभी स्लाइडों के ऊपर डिफरेंट तरह के व्यू या डिफरेंट तरह के इफेक्ट लगा देते हैं, तो सभी स्लाइडों के हमें इफेक्ट को एक साथ देखना है, तो उसके लिए बेस्ट व्यू कौन सा है, तो उसका आंसर है करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। क्या है वो, स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू के अंदर होता क्या है, जैसे आप स्लाइड सॉर्टर व्यू करोगे सभी स्लाइड आपको ऐसे दिखाई देने लग जाएगी, ऐसे छोटे छोटे इसके अंदर। तो इसके अंदर आप सभी स्लाइड के अंदर जो भी इफेक्ट लग रहे हैं वो आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू द वेब पेज। ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो वेब पेज को देखता है उसको क्या कहते हैं, वेब पेज को देखने के काम आता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम ऑप्शन नंबर डी ब्राउजर। उसको क्या बोलते हैं हम, ऑप्शन नंबर डी ब्राउजर। ब्राउजर कौन कौन से हमारे, जैसे क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया, एज हो गया, तो ये सारे क्या है हमारे ब्राउजर हैं। तो ब्राउजर क्या काम करता है, वेबसाइट के पेज को हमें दिखाने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट के द्वारा सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन किस आइडेंटिफायर के द्वारा की जाती है। इसका मतलब क्या है, जैसे इंटरनेट के ऊपर इंटरनेट के द्वारा किसी से इंफॉर्मेशन ली जाती है और किसी को इंफॉर्मेशन भेजी जाती है, किसी से इंफॉर्मेशन रिसीव होती है और किसी को इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है, तो किस आइडेंटिफायर के द्वारा वो चीज़ होती है, तो वो चीज़ होती है हमारे ऑप्शन नंबर ए IP एड्रेस। किसके द्वारा होती है, IP एड्रेस। अगर इंटरनेट के द्वारा हम किसी को इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं तो जिसके पास भेज रहे हैं उसका IP एड्रेस हमारे पास होना चाहिए, और जिससे इंफॉर्मेशन आ रही है उसका IP एड्रेस भी हमारे पास होता है। तो ये चीज़ होती है इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होता है। तो किसके द्वारा करते हैं ये चीज़, ऑप्शन नंबर ए IP एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्मॉलेस्ट पीस ऑफ डाटा सेंड फ्रॉम द वेबसाइट। कहाँ से आता है, वेबसाइट से आता है। स्टोर इन ए यूजर ब्राउजर, उसको क्या कहते हैं। एक ऐसा छोटे से छोटा डाटा, स्मॉल पीस ऑफ डाटा सेंड फ्रॉम द वेबसाइट, कहाँ से आता है, वेबसाइट से आता है, और कहाँ स्टोर होता है, यूजर के वेब ब्राउजर में। उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी कुकीज। उसको क्या बोलते हैं, कुकी। तो कुकी जो है उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, मैंने क्या सर्च किया, मैंने कब सर्च किया था, कौन सा कंटेंट था, उसके अंदर क्या निकल के आया था, तो उस तरह की इंफॉर्मेशन यूजर ब्राउजर के अंदर क्या होती है, स्टोर होती है। तो कुकी यहाँ लेकर क्या मैंने, कुकी एक तो HTTP की कुकी होती है, एक वेब कुकी होती है, एक ब्राउजर कुकी होती है। एक कुकी के मेरे क्या है, टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब सर्वर को इंटरनेट पर क्या बोलते हैं। वेब सर्वर को इंटरनेट के ऊपर क्या बोलते हैं, इंटरनेट के द्वारा उसको क्या बोला जाता है। वेब सर्वर को इंटरनेट के ऊपर बोला जाता है ऑप्शन नंबर बी होस्ट। क्या बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी होस्ट। वेब सर्वर हमारा होस्ट है और जो हम यूजर हैं, हम इंटरनेट के ऊपर काम करेंगे तो हम कहलाएंगे क्लाइंट। हम क्या कहलाएंगे, क्लाइंट। हम कहलाएंगे क्लाइंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ मदरबोर्ड। इनमें से मदरबोर्ड के फंक्शन को सबसे अच्छा कौन डिस्क्राइब करेगा, तो इसको दिखाएगा ऑप्शन नंबर बी कनेक्ट ऑल कंपोनेंट एंड अलाउ कम्युनिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मदरबोर्ड को क्या करता है, सभी कंपोनेंट को कनेक्ट करता है और उनके साथ उनके बीच में कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करता है, कम्युनिकेशन को अनेबल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से नीचे दिए गए जो मैंने ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये हमारा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बी एडोब फोटोशॉप, ये भी हमारा क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विंडो 10 ये क्या है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जांपल, नीचे दिए गए जो जितने भी ऑप्शन है इनमें से कौन सा ओपन सोर्स किसका सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी लाइनेक्स। लाइनेक्स एक ऐसा हमारा सॉफ्टवेयर है जो ओपन सोर्स है। ओपन कैसा है, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, ये फ्री में अवेलेबल होता है और हम इसको फ्री में एडिट कर सकते हैं,
मॉडिफाई कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हो इसमें क्या कर सकते हो आप, फ्री में एडिट और मॉडिफाई कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरबोर्ड किन से मिलकर बना हुआ है? मदरबोर्ड किन से मिलकर बना हुआ है? तो मदरबोर्ड बना है ऑप्शन नंबर ए सीपीयू, ये भी है। ऑप्शन नंबर बी रैम और बायोचिप, ये भी है। ऑप्शन नंबर सी है एक्सपेंशन स्लॉट, ये भी है। ऑप्शन नंबर डी है हीट सिंक एंड फैन, ये भी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ अबव। मदरबोर्ड किन से मिलकर बना है? इन सभी से मिलकर बना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ई, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर की किससे बनी है? उसके मेजर कंपोनेंट क्या है? जो सीपीयू है मेरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके मेजर कंपोनेंट क्या है या वो किन से मिलकर बनी है? तो मिलकर बनी हुई है ऑप्शन नंबर डी, किससे मिलकर बनी है? एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। सीपीयू किससे मिलकर बनी है? एएलयू जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, उसके बाद कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा फास्टेस्ट मेमोरी है जो क्या करती है? कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को होल्ड करती है। नीचे दी गई जो मेमोरी है इनमें से कौन सी फास्टेस्ट मेमोरी है और जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है या होल्ड करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रजिस्टर सबसे फास्ट होता है। कौन होता है? रजिस्टर सबसे फास्ट होता है। उसके बाद होती है मेरी कैश मेमोरी, उसके बाद क्या होती है? कैश मेमोरी, फिर आता है मेन मेमोरी का नंबर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, रजिस्टर। इनमें से जो नीचे दिए गए इनमें सबसे फास्ट मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर? इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं? जैसे प्रोसेसिंग चिप क्या है? प्रोसेसिंग चिप हार्डवेयर है। प्रिंटर क्या है? हार्डवेयर। माउस क्या है? हार्डवेयर है। तो कौन नहीं है? हार्डवेयर नहीं है। तो जावा हार्डवेयर नहीं है। जावा क्या है? जावा एक मेरी क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग एक मेरी लैंग्वेज है जावा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन बस इनसाइड द माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर कॉमन बस जो माइक्रो कंप्यूटर है, जो नॉर्मल कंप्यूटर जिस कंप्यूटर को हम यूज़ करते हैं उसके अंदर कॉमन बस कौन सी होती है? तो उसके अंदर कॉमन बस जो होती है वो होती है ऑप्शन नंबर डी, एड्रेस बस, जिसके अंदर एड्रेस होता है किसका? डाटा का। उसके बाद होता है डाटा बस जो डाटा लेके जाती है, और उसके बाद तीसरी है कंट्रोल बस जो उसको क्या करती है? कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो हम लोग देखेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है मेरा क्या है? ऑप्शन नंबर, जैसे आप ए देखो तो कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, लाइट पेन सभी इनपुट डिवाइस है। बी में बार कोड रीडर, OMR, OCR, MICR ये भी क्या है? मेरे इनपुट डिवाइस। उसके बाद बायोमेट्रिक सेंसर, स्कैनर ये भी क्या मेरे इनपुट, माइक भी मेरा इनपुट है। लेकिन जैसे हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, ये मेरे इनपुट डिवाइस नहीं है। ये क्या है? मेरे आउटपुट डिवाइस है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, क्या नहीं है? मेरा इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कंप्यूटर कीबोर्ड, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कंट्रोल, शिफ्ट, इंसर्ट जो की है उनको क्या बोला जाता है? कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है उसके अंदर कौन सी कंट्रोल, शिफ्ट और इंसर्ट जो की है उनको क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है ऑप्शन नंबर ए, स्पेशल की। क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए, स्पेशल की। तो ये मेरे क्वेश्चन थे 30। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को